हेलो, मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि अपने चैनल पर 9 से लेकर 12 तक की सारी क्लासेस चल रही हैं और इसमें अपन ने बायो केमिस्ट्री ऑलरेडी स्टार्टेड थी, 9-10 की मैथ्स और साइंस पूरी चल रही है और आज से अपना जो है फिजिक्स भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी कुछ ही डेज़ में आपका नीट एग्ज़ामिनेशन है और JEE एग्ज़ामिनेशन है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे क्वेश्चन आता ही आता है आप लोगों के एग्जामिनेशन में, वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बिलीव करो, अगर आप ये जो हमारी क्लासेस होंगी इस चैप्टर की पर्टिकुलरली अगर आप देख के जाते हो, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाते हो, तो आपको डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन देखने जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है, खास करके नीट एस्पिरेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जेई में भी आएगा बट नीट वालों के लिए खासकर बता रहा हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो बात आती है कि सर ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आप बता रहे हो इतना इंपॉर्टेंट है ना। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक चैप्टर है। ठीक है, या किसी बुक में आपको सेमीकंडक्टर के अंदर इन टॉपिक्स को मेंशन किया गया होगा। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। ठीक है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को या डिजिटल सिग्नल्स को, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमारे इसमें नहीं है, हमको सिग्नल्स के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, बट चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही जो है ये सिग्नल्स की सारी चर्चाएं होती हैं, इसलिए मैंने नाम लिया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और ये सब जो पूरा पार्ट है वो आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर जो है वो एक बेस चैप्टर है। उस बेस चैप्टर के अंदर जो है हमको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर में आप उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे तरीके से पढ़े हुए होंगे। ठीक है, बट आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल सिग्नल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सिग्नल होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके जब हम सिग्नल का बाइफर्केशन करेंगे उसके बाद में देखेंगे कि कौन कौन से सिग्नल होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास सिग्नल 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एनालॉग सिग्नल और एक होते हैं डिजिटल सिग्नल। ठीक है, अच्छा ये सिग्नल करते क्या है, पहले तो ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक इन्फॉर्मेशन को जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए। ठीक है, अब वो जो माध्यम है वो वायरलेस भी हो सकता है या ये माध्यम जो है वायर्ड भी हो सकता है। अब वायर्ड और वायरलेस कैसे आपको समझाता हूँ। देखो, वायरलेस जैसे कि आप फ़ोन यूज़ करते हो। ठीक है, आप फ़ोन यूज़ करते हो ना, तो आप क्या करते हो, ऐसा तो है नहीं आपने फ़ोन उठाया, नंबर डायल किया और आपने कॉल कर दिया, तो अब जो आपकी आवाज़ जाएगी या आपने जिसको फ़ोन लगाया है उस तक कनेक्ट करने के लिए आपको जो सिग्नल है वो कैसा है, वायरलेस फॉर्म में है। ठीक है, वायर्ड फॉर्म में नहीं है, ये वायरलेस के थ्रू जो है आपके सिग्नल्स जा रहे हैं। और जिस रिसीवर को आपने मतलब आप तो सेंडर हो गए कि आप मैसेज सेंड कर रहे हो, ठीक है, या आप कॉल कर रहे हो, और रिसीवर जो रिसीव करेगा, तो उस रिसीवर तक जाने के लिए कोई वायर्ड माध्यम का यूज़ नहीं किया गया है, कोई भी वायर का यूज़ नहीं किया गया। ये सब क्या हो रहा है, वायरलेस हो रहा है, तो इसको तो वायरलेस बोल दिया। अच्छा, वायरलेस में भी हो क्या रहा है, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे हम और आप हैं, तो अभी आप कैसे पढ़ रहे हो, आप हमसे वायरलेसली पढ़ रहे हो। ठीक है, आप बिल्कुल कोई वायर्ड कनेक्शन तो हमारे और आपके बीच में है नहीं। ठीक है, वैसे ही सबसे अच्छा एग्जांपल हम मोबाइल का लेके एक्सप्लेन करते हैं आपको। जैसे हम होगा और आप होगा, अगर हम आपको कॉल करते हैं तो हम क्या हो गए, सेंडर हो गए, और आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए। ठीक है, अब हम जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो किसी वायर के माध्यम से नहीं आ रही है, ये वायरलेसली आ रही है। ठीक है, ये सब ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू होके आ रही है। तो ये तो वायरलेस का एग्जांपल हो गया। अब हम देखते हैं एक वायर्ड का एग्जांपल क्या होता है। वायर्ड में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा सबसे पहले एक टेलीफोन बूथ हुआ करता था। ठीक है, जहाँ पे जाकर के आप कॉल करते थे। ठीक है, या फिर अभी भी जो है आप देखो आपको लैंडलाइन प्रोवाइड की जाती है कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा। तो लैंडलाइन में भी क्या होता है बेसिकली कि एक वायर होती है जो जैसे मैं बात करता हूँ एक बहुत ही अच्छे सर्विस प्रोवाइडर, अगर मैं एयरटेल की बात करता हूँ तो एयरटेल के आपने ब्रॉडबैंड बहुत ज़्यादा सुने होंगे। ठीक है, तो वो क्या काम करते हैं, उनकी जो लाइन्स है वो पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और इन लाइंस के क्या किए, पर्टिकुलर हब बना दिए गए। ठीक है, जहां से स्विचिंग की जाती है। तो अब होता क्या है, आप जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हो, जो आपको जो बॉक्स मिलता है टेलीफोन वाला, उस टेलीफोन बॉक्स से जो भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो वो वायर के थ्रू होती हुई जाती है सेंडर से रिसीवर तक। ठीक है, तो ये एक वायर्ड माध्यम हो गया। और वायरलेस मैंने आपको टेलीफोन वाला बताया, सॉरी आपका स्मार्टफोन वाला बताया। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है सिग्नल्स। सिग्नल तो मैंने बता दिया क्या होते हैं। सिग्नल वो होते हैं जो हमारे मैसेज को लेके जाते हैं। ठीक है, अब वो मैसेज सेंडर का भी हो सकता है, रिसीवर का भी हो सकता है। अगर मैं कॉल कर रहा हूं तो मैं सेंडर कहलाऊंगा। ठीक है, और सामने वाला पर्सन रिसीवर कहलाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या होती है, सिग्नल बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एनालॉग सिग्नल और एक होते हैं डिजिटल सिग्नल। अब मैं आपको थोड़ा बोर्ड पे लेके जाता हूँ। देखो सबसे पहले हमने देखा कि सिग्नल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने देखा सिग्नल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सिग्नल बेसिकली क्या काम करते हैं,
ये क्या काम करते हैं, मैसेज को लेके जाते हैं। मतलब इसमें क्या होती है, स्टोर्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। स्टोर क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। अब देखो इनका अगर मैं बाइफर्केशन करता हूं तो दो टाइप के होते हैं। एक कौन से हो गए आपके, देखो एक होते हैं एनालॉग सिग्नल, दूसरे होते हैं आपके डिजिटल सिग्नल, ठीक है। दो टाइप के सिग्नल, एक होते हैं एनालॉग सिग्नल और एक होते हैं आपके डिजिटल सिग्नल। अच्छा, ये मैंने आपको ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई थी आपको, मैंने आपसे कहा था कि इन्फॉर्मेशन दो तरीके से ट्रांसमिट हो सकती है। किस किस तरीके से, या तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी आपकी किस फॉर्म में, वायरलेस के फॉर्म में, या तो वायरलेसली इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही होगी, या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही होगी वायर्ड फॉर्म में, ठीक है। वायरलेस में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि ये आपका एक स्मार्टफोन हो गया, ये आपका स्मार्टफोन हो गया, ये आप हो गए सेंडर, इस पर्सन को मैंने नाम दे दिया ए, ये हो गया रिसीवर, ये हो गया आपका रिसीवर, ये हो गया आपका रिसीवर, इसको नाम मैंने दे दिया बी। अब जब यहां से जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है वो विदाउट कोई वायर हो रहा है, किसी भी वायर के थ्रू नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप जो है इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो ए से बी के लिए, तो आप जो माध्यम चूज कर रहे हो ये वायरलेस है, यहाँ पे कोई भी वायर्ड आपको देखने नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अब ये होता कैसे है तो वो भी हम पढ़ेंगे बाद में, बट फिलहाल समझ लो यहाँ पे कुछ सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है। इन सैटेलाइट्स के थ्रू पहले मैसेज यहाँ जाता है, फिर उसके बाद ये मैसेज यहाँ ट्रांसमिट होता है, ये करेक्ट वे होता है, ठीक है। बट हमको अभी इतना डिटेल में नहीं जाना, हमको केवल ये समझना है कि ए से जो है बी तक इन्फॉर्मेशन कैसे गई, ठीक है, कैसे गई, ए से पहले सैटेलाइट में गई, सैटेलाइट से फिर आकर के आपको जो है इस तरीके से इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है। आपकी जो लेयर्स होती हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। ये तो वायरलेस हो गया। अब वायर्ड फॉर्म में क्या होता है, आपने एक टेलीफोन बूथ ले लिया, ये आपका क्या हो गया, एक टेलीफोन हो गया। यहाँ से, अच्छा यहाँ से क्या होती है, ये वायर जाती हैं आपकी, ठीक है। ये मान लेते हैं पर्सन बी है, जिसका ये स्मार्टफोन बी है, सॉरी आपका लैंडलाइन बी है, और इसको मैंने नाम ए दे दिया। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो किसके फॉर्म में जाएगी, वायर्स के फॉर्म में जाएगी, सेंडर से रिसीवर तक। तो ये तो वायर्ड फॉर्म में हो गया। ये मैंने देख लिया कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है या कैसे कैसे जा सकती है, एक वायर्ड फॉर्म में जा सकती है और एक वायरलेस फॉर्म में। अब हम आते हैं बेसिकली अपने सिग्नल्स के ऊपर, एक होते हैं एनालॉग सिग्नल और एक होते हैं डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, ये जो होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, देखो ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होते हैं, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मतलब इसके पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी होगी, 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 हर पॉइंट पे इसके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये अच्छा, अब आप जैसे 12th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आ चुके हैं तो आपने देखा होगा जो करंट का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। कुछ करंट का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं, इसमें मतलब कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है, ये कैसे होते हैं, कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं, इसमें हर पॉइंट्स पे क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, एक्सेप्ट दीस पॉइंट, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको, ये जीरो कहलाते हैं, ठीक है। अब अगर डिजिटल की बात करते हैं तो डिजिटल को आप बिल्कुल ऐसा समझो, बिल्कुल ऐसा समझो जैसे आप स्विच देखते हो। स्विच क्या होता है, ऑन और ऑफ। अगर मैं एक लाइट की अगर मैं एक बल्ब की बात करूं तो देखो ये एक स्विच हो गया, यहाँ से ये बल्ब कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से ये बल्ब कनेक्टेड है आपका। अब देखो, आप देखोगे कि इस तरीके से कुछ नोटेशन होता है, यहाँ 1 लिखा रहता है छोटा सा, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्विच के ऊपर नोटेशन रहता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इसको प्रेस कर दोगे तो स्विच ऑन हो जाएगा, और ऑन होने का मतलब ये जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा, ठीक है। अगर आप इसको प्रेस कर दोगे इसका मतलब स्विच क्या होगा, ऑफ स्टेट में आ गया, मतलब कि अब ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो वैसे क्या होते हैं सिग्नल्स की अगर हम बात करते हैं, इसको इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा अगर यहाँ पे समझें तो ये कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है। मतलब एक स्टेट होगी 0 की, एक स्टेट होगी 1 की। जब स्टेट 0 की होगी तो वहां पे कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा होगा, और जब स्टेट 1 की होगी तो वहां पे सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होगा। फिर देखो अगेन 0 आ गया, फिर अगेन 1, तो इस तरीके से जो है 0 और 0 1 के फॉर्मेट में चलती रहती है। मतलब जब 0 होगा तब सिग्नल कोई ट्रांसमिट नहीं होगा, जब 1 होगा तो वहां पे सिग्नल या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही होगी, ठीक है। तो ये डिजिटल पे काम करते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल बात यह है, जो डिजिटल
है वो केवल 0 और 1 पे काम करता है, केवल 0 और 1 पे, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होती, केवल 0 और 1 पे। और हमको जो बुलियन एक्सप्रेशन देखेंगे या जो हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे या जो हम डिजिटल सर्किट, सॉरी जो लॉजिकल सर्किट बोलो या डिजिटल सर्किट बोलो, जो हम ये पढ़ेंगे ये केवल हम 0 और 1 के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, 0 मतलब कि सिग्नल ऑफ स्टेट में, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं हो रही है, 1 मतलब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, यहां पे क्या होता है, जैसे मान लेते थोड़ी, देखो जैसे मान लेते यहां से यहां तक चला गया तो हो सकता है कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो गई हो, ठीक है। यहां पे हो सकता है कि यहां ब्रेक हो गया हो, तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो ट्रांसमिट हो गई। बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पे क्या होता है, अगर इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी तो पूरी होगी और नहीं होगी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी तो पूरी होगी, अदरवाइज 0 होगी, ठीक है। ये चीज समझा आप। अब देखो, अब हम डिजिटल सिग्नल्स को ही, तो बेसिकली एनालॉग सिग्नल की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो ये क्या काम करते हैं, एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म में। और यहां पे क्या होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखो, अब हमारा जो चैप्टर है वो लॉजिक गेट्स हैं या लॉजिक सर्किट है, ठीक है। अब देखो, ये कोई पहली चीज तो कोई हार्डवेयर चीज नहीं होती है। हार्डवेयर इन द सेंस, अगर मैंने लॉजिक गेट बोला तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको बहुत बड़ी चीज देखने मिल रही है, वैसा नहीं होगा। ये कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, ये कुछ ऐसी लॉजिक्स होते हैं जिनको हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में या हम अपने लाइफस्टाइल में यूज करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमने लॉजिक गेट्स देखे, अब कितने टाइप के होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं। जो बेसिक होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करूं कौन कौन से, अगर मैं लॉजिक गेट्स की बात करूं, अगर मैं गेट्स की बात करूं तो ये क्या होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। देखो सबसे पहले एक होता है ऑर गेट, अभी समझाऊंगा मैं सारा। एक होता है आपके पास नॉट गेट, एक आपके पास होता है एंड गेट। तो ये आपके पास 3 लॉजिक गेट्स होते हैं। अब एक काम क्या करते हैं, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एक और गेट का मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूं। देखो लॉजिक गेट से, देखो अगर मैं यहां सिंपल इस वर्ड को डिकोड करूं तो एक वर्ड लिखा है लॉजिक, एक वर्ड लिखा है गेट। तो लॉजिक मतलब क्या होता है, कुछ एनालिटिकल थिंकिंग जो आप लगाते हो, और गेट मतलब क्या होता है, एक मतलब अगर मैं गेट की बात करूं, भाई अगर ये आपका घर बना हुआ है और ये यहाँ पे आपका गेट है, तो जब आपका ये गेट खुलेगा तभी तो पर्सन जो है अंदर आ पाएगा। अगर ये गेट बंद स्टेट में है तो क्या पर्सन अंदर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। वैसे ही कुछ यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर पर्टिकुलर लॉजिक सेटिस्फाई कर रहा है तब तो इन्फॉर्मेशन जाएगी, अगर लॉजिक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। सेम केस जो मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू बताया, यही होता है लॉजिक गेट्स, ठीक है। फिर से सुन लो, लॉजिक मतलब क्या हो गया, कुछ आपकी एनालिटिकल थिंकिंग जो आप लगाते हो जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करा पा रहे हो। और गेट मतलब आप इसको बिल्कुल ऐसे समझो जैसे आपका घर का गेट है ये, ठीक है। अगर ये गेट बंद है तो क्या इन्फॉर्मेशन यहां से यहां तक जा पाएगी, अगर मैं ए पॉइंट बात करूं और ये बी पॉइंट बात करूं, तो क्या इन्फॉर्मेशन ए से बी तक जा पाएगी अगर गेट बंद है, बिल्कुल नहीं। बट अगर ये गेट खुला होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर ये गेट खुला है तो क्या इन्फॉर्मेशन ए से बी तक जा पाएगी, बिल्कुल जा पाएगी। तो यही कुछ लॉजिक गेट्स में हम देखने वाले हैं, ठीक है। और गेट, नॉट गेट और एंड गेट। 2 गेट और होते हैं, एक होता है नैंड गेट, एक होता है नॉर गेट, वो भी हम देखेंगे। बट फिलहाल हम केवल अभी 3 गेट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो अब क्या होता है, अब अगर हम इस लॉजिक गेट्स की बात, अगर हम और गेट की बात करें तो देखो सबसे पहला हमारे पास कौन सा है, और गेट। अब देखो और गेट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा होता है। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करूं टीवी की, जैसे आप देखते थे पहले जब हमारी टीवी चलती थी वो कुछ ऐसी टीवी थी। यहाँ पे आप देखो ये आपका पैनल रहता था, यहाँ पे आपका एक पावर ऑन की बटन रहती थी, ठीक है। यहाँ पे आपकी कुछ वॉल्यूम्स बटन रहती थी और फिर यहाँ 2-3 नेविगेशन की और होती थी, ठीक है। अब एक आपके पास रिमोट होता था, ठीक है। यहाँ पे ये सेंसर लगा रहता था, ठीक है। और यहाँ से आपकी ये बटन रहती थी पावर ऑफ पावर ऑन वाली, ठीक है। अब देखो अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्या होता था, या तो आप इनमें से कोई, देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि इस टीवी को सबसे पहले तो आपको एक सॉकेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक सॉकेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने मान लेते कनेक्ट कर दिया, ये ग्राउंड होता है, ये आपने जो है इसको सॉकेट से कनेक्ट कर दिया। जब ये टीवी सॉकेट से कनेक्ट हो गई उसके बाद इसको क्या मिल गई, पावर ऑन हो गया, ठीक है। पावर तो हो गया, पावर इसको मिल गई। अब उसके बाद ये टीवी चालू होगी कि नहीं होगी, अगर इसको ध्यान से समझो तो या तो आप इनमें से कोई एक बटन प्रेस कर देते थे,
याद है, इनमें से कोई ना कोई बटन प्रेस कर देते तो टीवी अपने आप क्या हो जाती थी, ऑन हो जाती थी, ये ऑन हो जाती थी। या फिर आप इस रिमोट की जो ये वाली की होती थी, इसको आप क्या कर देते थे, तो ऑन कर देते थे, तभी टीवी ऑन हो जाती थी। तो आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप इन कीज के थ्रू भी ऑप्शन ऑन कर सकते थे, या आप इसके थ्रू भी ऑन कर सकते थे टीवी, ठीक है। तो यही कुछ लॉजिक है और गेट का। मतलब क्या होता है, और मतलब क्या होता है, या तो इससे कर लो या इससे कर लो, दोनों से चालू हो जाएगी। और एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ आपको, अगर आपको ये रिलेट नहीं हो पा रहा है और गेट में। इसका मतलब देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मान लेते हैं ये ए है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट तक है। यहां से एक जाने का रास्ता ये वाला है, एक जाने का रास्ता ये वाला है, ठीक है। एक वे ये है ए से बी तक जाने का, एक रास्ता ये वाला है, एक ये वाला है। आप मेरे को बताओ, आप चाहे इस रास्ते से जाओ तब भी आप बी तक पहुंच सकते हो, या आप इस रास्ते से जाओ तब भी पहुंच सकते हो, ठीक है। मतलब कि आप चाहे ये वाला पाथ चूज करो, चाहे ये वाला पाथ चूज करो, दोनों से क्या आप ए से बी तक जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और गेट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि आप चाहे इससे चले जाओ, चाहे इससे चले जाओ, दोनों केस से आप बी तक पहुंच सकते हो। तो ये कैसा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और गेट की। अब मैं अगर एंड गेट की बात करूं, तो एंड गेट की कंडीशन देखो जरा क्या होता है। पहले मैं समझा देता हूं कंडीशन आपको एंड गेट की। देखो एंड में क्या होता है, जैसे आप स्कूटी देखते हो, ठीक है, आप स्कूटी देखो, देखो आपने अगर चलाई नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आपने देखी तो होगी। अब देखो क्या होता है, स्कूटी में एक सेल्फ होता है, ठीक है, और क्या होता है, एक क्लच होता है, ठीक, या क्लच जिसको आप बैक ब्रेक बोल देते हो, कुछ भी बोलना चाहो। तो क्या होता है, क्या आप केवल अगर इस सेल्फ को ऑन करते हो, मतलब केवल अगर सेल्फ को प्रेस करते हो, तो क्या गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, सबसे पहले बाय द वे आपको की से ऑन करना पड़ेगा। अगर आप की ही नहीं लगाए हो तो गाड़ी तो स्टार्ट वैसे भी नहीं होने वाली। अगर आप इग्निशन ऑन कर देते हो, मतलब अगर आप पावर दे देते हो गाड़ी को, तब गाड़ी चालू कैसे होगी। देख, हाँ, अगर आप सेल्फ देते हो तो क्या सेल्फ से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, केवल नहीं, जब तक आप ये वाला जो क्लच पेट है वो नहीं दबाओगे, ठीक है। तो जैसे आप इसको और इसको जब प्रेस करोगे, जब आप साइमल्टेनियसली इसको प्रेस करोगे, या इसको प्रेस कर दिया फिर इसको प्रेस कर दिया, जब दोनों चीज़ें ऑन होंगी तभी गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी। अगर दोनों चीज़ें ऑन नहीं है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो यही कंडीशन होती है एंड गेट की, ठीक है, यही कंडीशन होती है एंड गेट की, ठीक है। दोनों चीज़ें ऑन होंगी तभी चालू होगा, अदरवाइज चालू नहीं होगा। या मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने पासवर्ड डाला। जैसे मान लेते हैं आपने एक नए मोबाइल में लॉगिन किया, तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक पासवर्ड डाला, ठीक है, जो पासवर्ड आपने ओरिजिनल आपके हैंडसेट में डाला होगा। मान लेते हैं आपकी कोई आईडी होगी, उस आईडी में पुराना कोई हैंडसेट ए होगा और आपने नया हैंडसेट लिया बी, तो उस हैंडसेट ए में जो आपने आईडी थी आपकी, उस आईडी का जो भी पासवर्ड डाला था वो आपको याद था। अब अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया तो होता क्या है, बेसिकली आपने वो पासवर्ड इस वाले नए वाले मोबाइल में डाला, वो आपने ऐप खोला पर्टिकुलरली, वहां पे अपना पासवर्ड एंटर किया। अब क्या वो केवल उस पासवर्ड से खुल जाएगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा। आपको जब आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया, मतलब कि आपने जो सेकंड प्रोसेस चूज की थी कि हाँ, अगर मैं हूं, अगर मैंने पासवर्ड डाला, उसके बाद मुझे सेकंड मुझे सिक्योरिटी भी चाहिए कि अगर मैंने पहले पासवर्ड डाल दिया, अगर पासवर्ड मेरा सही है, उसके बाद मैं सेकंड सिक्योरिटी में अगर आता हूं, और अगर मैंने चूज किया फॉर एग्जाम्पल मोबाइल वेरिफिकेशन, कि अगर मैंने पासवर्ड डाला उसके बाद फिर मेरा मोबाइल वेरीफाई हो, उसके बाद मैं एक्सेस कर पाऊं, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या हो गया, आपने नए मोबाइल में पासवर्ड तो एंटर कर दिया उस ऐप में, ठीक है, बट क्या वो खुल जाएगा अपने आप, नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, वो जो आपका एक यूनिक कोड आया है मोबाइल नंबर पे, आपको वो भी एंटर करना पड़ेगा। जब आप उस चीज को एंटर करोगे तब जाकर के वो आपका मोबाइल जो है ओपन हो पाएगा, ठीक है, या जो ऐप है बेसिकली वो ओपन हो पाएगा, ठीक है। तो इसको जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, कुछ लोगों ने यूज भी किया होगा, कुछ के पेरेंट्स यूज कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने उस एग्जाम्पल को लेकर आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये बेसिकली एंड गेट का होगा, जब दोनों लॉजिक हाई होंगे, जब दोनों चीजें सिंक्रोनाइज होंगी तभी आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो नॉट गेट क्या होता है, ये बेसिकली उल्टा होता है, बिल्कुल। देखो जैसे कि आपने देखा होगा, अभी जो स्ट्रीट लाइट्स है हमारी, उन स्ट्रीट लाइट्स में क्या करते हैं, एक सोलर पैनल लगी जाती है, ठीक है। अब इसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से की जाती है, जब लाइट जो है, मतलब जब सनलाइट इससे पड़ रही है तब इसको एनर्जी मिल रही है, और जब एनर्जी मिल रही है तभी क्या होती है, बैटरी चार्ज हो रही है। और इसका सर्किट कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जब तक इस पे लाइट पड़ेगी तब तक ये बल्ब ऑन नहीं होगा, तब तक ये बल्ब ऑन नहीं होगा। जैसे इस पे सनलाइट, मतलब क्या हुआ, यहां से इनपुट आ रहा है, ठीक है, बट आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। और जैसे ही इस पे इनपुट नहीं आया, मतलब सनलाइट नहीं पड़ी, तो इनपुट क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे ही इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट आपको 1 मिला, मतलब ये रिवर्स कर देता है। तो ये होता है नॉट गेट, ठीक है। अब इन दोनों कंडीशंस को मैं अच्छे तरीके से डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। अब देखो, तो ये तो मैंने समझा दिया आपको सारे के सारे लॉजिक गेट्स के बारे में।
अब देखो, अब हम एक एक करके गेट्स को पढ़ते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये केवल लॉजिकल एक्सप्रेशन है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से हम बहुत सी चीज़ें सिंप्लीफाई कर सकते हैं और जो आपके आगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं और गेट, बहुत इंपॉर्टेंट है और गेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका डायग्राम देखो क्या होता है। इसमें दो इनपुट होते हैं, ठीक है। एक इनपुट हो गया ए, एक इनपुट हो गया बी, ठीक है। और यहाँ जो आपको आउटपुट मिलता है, आउटपुट को मैंने y से शो किया है, y बराबर होता है a प्लस बी। y बराबर क्या होता है, a प्लस बी। मतलब कि देखो, अब a और b इनपुट क्या क्या हो सकते हैं। मैंने आपसे कहा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा आपको चीज़ें क्या लेके चलनी है, 0 और 1, केवल 0 और 1। तो देखो, मैं अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, एक नाम सुना होगा ट्रुथ टेबल, ठीक है। ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, अब देखो क्या होता है। मैंने लिया a इनपुट, मैंने लिया b और मेरे पास y इक्वल्स टू a प्लस बी आया, ठीक है। y इक्वल्स टू क्या आया, a प्लस बी। अब देखो, इनपुट क्या हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। मतलब कि या तो a 0 हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी देख लो, अच्छा 0 1 0 1, ठीक है। मतलब क्या हुआ, या तो a 0 हो और b भी 0 हो। दूसरी कंडीशन में तो a 0 हो b 1 हो जाए। तीसरी कंडीशन या तो a 1 हो जाए और b क्या हो जाए, 0। फोर्थ कंडीशन ए भी 1 हो और बी भी 1 हो। तो ऐसी 4 कंडीशन हम बना सकते हैं, ठीक है, सिग्नल की। अब देखो, जब 0 0 होगा तब क्या होगा आपके पास, a प्लस बी में जब पुट करोगे तो a में a की वैल्यू भी 0 है और b की वैल्यू भी 0 है, तो आंसर क्या मिलेगा, 0। इन दोनों को जब ऐड करोगे कितना आएगा, 1। इन दोनों को ऐड करोगे 1, इन दोनों को ऐड करोगे 1। 1 प्लस 1 ये मत कर देना, 1 प्लस 1 2 मत कर देना, क्योंकि 2 नहीं होता है, ठीक है। ऑन प्लस ऑन हमेशा क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा, 2 कुछ नहीं होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो याद रखना, ऑन प्लस ऑन हमेशा क्या होता है, ऑन मिलेगा आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने ट्रुथ टेबल बनाई थी, किसकी, और गेट की, ठीक है। मतलब यहाँ पे या तो a क्या क्या दे सकते थे, 0 दे सकते थे या a 1 दे सकते थे। b क्या दे सकते थे, या तो 0 दे सकते थे या 1 दे सकते थे, ठीक है। इसके 4 कॉम्बिनेशन हुए, 0 के साथ, a के 0 के साथ 1 हो सकता है b का, या b का 0 हो सकता है। a के 1 के साथ में या तो b का वैल्यू 0 हो सकता है या हो सकता था 1। तो यही ट्रुथ टेबल में आपने फॉर्मेशन किया है। याद रखना, सबसे पहले 2 0 ले लेना, फिर 2 1 ले लेना, फिर 0 1 0 1 ऑल्टरनेट में लेते चले जाना, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बाकी मैंने समझा भी दिया कि वैल्यू कैसे आप ले सकते थे, या तो इसको हाई कर दो या इसको हाई कर दो, आउटपुट आपको हमेशा हाई मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब 2 चीज़ों को ऐड कर रहे हो तो हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। अगर आपने एक भी इनपुट को क्या दिया है, हाई दिया है। अच्छा, ए और बी को बोलते क्या है, देखो, ए और बी को बोलते हैं इनपुट, ए और बी को बोलते हैं इनपुट, ठीक है। अगर ए का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, ए इज एट लॉजिक हाई। इसका मतलब क्या हो गया कि ए किस लॉजिक पे है, हाई पे है, ए मतलब ऑन स्टेट में है। अगर ए का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है, ए इज एट लॉजिक लो। लो लिखो या 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ए किस लॉजिक पे है, 0 पे है। जब 0 लॉजिक होगा तो उस केस में इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन बिल्कुल नहीं होगा। अगर लॉजिक 1 होगा तब इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिट होगा, ठीक है। और उसके बाद डिपेंड करेगा कि वो गेट कौन सा है, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों कंडीशन पे 0 0 हुआ, मतलब ना आप ए से इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो ना बी से सेंड कर रहे हो, तो आपको इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन सेंड ही नहीं कर रहे हो, दोनों पे 0 0 लॉजिक दे रहे हो, तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर आपने किसी एक पर भी लॉजिक हाई दे दिया तो आपको आउटपुट 1 मिल जाएगा। अगर दोनों पे दिया हाई तब भी आपको आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक है। इसको 2 मत करना, 2 नहीं होता ये, ठीक है। अब देखो, अब हम दूसरा लॉजिक गेट, चलो अच्छा आज इसको इतना रखते हैं, और गेट को रखते हैं, फिर उसके बाद हम रखते हैं नॉट गेट, और जो हमारे एंड गेट है उस चीज़ को हम कल देखेंगे, और साथ में हम कल नॉर गेट और नैंड गेट भी देख लेंगे। आज बिल्कुल बेसिक पहली क्लास थी, तो ज़्यादा कराएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं। हाँ, इसको इस तरीके से अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में करेंगे तो इसको आप इस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल होती है। इसको एक बार समझ लीजिएगा, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, फिर से कल इसको समझा देंगे अगर कोई डाउट कोई भी आपको होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के लिए इतना, थैंक यू।